नमस्कार दोस्तों, क्या दुलार के चक्कर में आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं? ये कन्फ्यूजन भरा सवाल लगभग सभी के मन में कभी न कभी आता है। जी हाँ, ओवर पेरेंटिंग को कैसे पहचानें, क्योंकि इससे बच्चे बिगड़ते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में 5 बेहतरीन संकेत बताएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि कहीं आप बच्चे की ओवर पेरेंटिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पेरेंटिंग बहुत संभल करके करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो इनका असर जो है उनके पूरे जीवन पर पड़ता है, आप पर निर्भर करता है, यानी कि बच्चे का फ्यूचर। बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करें, उन्हें खुश रखें और जीवन में एक सफल व्यक्ति के रूप में विकसित करें। इसीलिए अन्य लोगों की अपेक्षा बच्चों को उनके माँ बाप ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं। ज़्यादातर माँ बाप के जीवन का उद्देश्य बच्चों को परफेक्ट लाइफ देना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार यही दुलार जो होता है, यही प्यार जो होता है, उन्हें बिगाड़ भी सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बच्चों को अच्छा जीवन, सुख सुविधा और खुशियाँ देने के चक्कर में कई बार माँ बाप अपने ही बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बचपन में तो बच्चों की कुछ गलतियाँ भोलेपन और नटखट अंदाज में हमें अच्छी लगती हैं, मगर लंबे समय में वही आदतें बच्चों के विकास में बाधक बन जाती हैं और उन्हें सामान्य जीवन जीने में परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए आइए आज हम आपको बताते हैं माँ बाप की ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में जो आपको तो प्यारी लग सकती हैं, लेकिन ये ओवर पेरेंटिंग के संकेत होते हैं जिनसे बच्चे बिगड़ते हैं। ओवर पेरेंटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। हर समय बच्चों की तारीफ करना। जी हाँ, बच्चों की तारीफ करना बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और वे अगली बार और बेहतर कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अति का न बोलता, अति का न चुप, अति की न छाँव, अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति किसी भी काम की नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तारीफ न करें। जी हाँ, हर समय बच्चों की तारीफ करना उनके मानसिक विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। खास करके झूठी तारीफ तो भूल से भी मत कीजिए। इससे बच्चे चैलेंज स्वीकार करने में हिचकिचाने लगते हैं। बच्चों को गलत करने पर टोकना और समझाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छा कार्य करने पर तारीफ करना। इसीलिए आपको कभी भी बच्चों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए कि वो कई बार सुन लेते हैं, हम सभी आइंस्टीन के या किसी और की स्टोरी सुन लेते हैं कि उनको कह दिया गया बहुत अच्छे हैं तो इस वजह से अच्छे हुआ, लेकिन वो किस कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त अगर करेंगे तो बाद में क्या होगा, आप जेन्युइनली चाहेंगे कि कोई गलत आदत है और वो चेंज हो जाए, तो अब वो हैबिट चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही चीज़ के लिए टोकें और उनको करेक्ट करें, और गलत चीज़ के लिए आप ज़रूर उनको टोक करने के बाद सही चीज़ के लिए इंक्रीज़ भी करें, उनको तारीफ़ भी करें। बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करें बच्चों को बचपन से ही कि कोई भी चीज़ जब भी दें, जब उससे कुछ काम कराएं, ताकि एक हैबिट पड़ेगी कि दुनिया में हर चीज़ कुछ करने के बाद ही मिलता है। जैसे कि बच्चा पैसे के लिए या मिठाई के लिए जिद कर रहा है, देना आपका दिल कर रहा है, देंगे ही पेरेंट्स हैं तो, लेकिन उसको कहिए पैर दबाओ या फिर पानी पिलाओ, कुछ भी छोटा सा ही काम कराइए जिससे कि उसमें एक हैबिट डेवलप हो गया स्टार्टिंग से ही कि दुनिया में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो कुछ करने के बाद ही मिलती हैं, बिना किए कुछ नहीं मिलता है। और ये छोटी छोटी जो ग्रूमिंग की आदत है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे चल कर के जीवन में उसके काम आता है। बाद में जो आप कहते हैं, शुरू में तो आप हर चीज़ वैसे ही बिना किसी शर्त के देते रहते हैं, और जैसे ही रोकते हैं तो उसको तो बिना शर्त के सब चीज़ें मिल रही हैं। बाद में वो समझ ही डेवलप नहीं होती है, कॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ नहीं जाती है। तो इसलिए आगे चल करके उस बच्चे को परेशानी होने लगती है, क्योंकि उसको तो चाहिए बिना किसी शर्त के वो कुछ ना करे और उसको चाहिए सब कुछ, तो उसे परेशानी होने लगती है, फिर आपको भी परेशानी होती है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ऐसी हैबिट डलवाइए कि कुछ करने के बाद ही मिलेगा। जैसे कि आप आज अगर 2 पेज की पढ़ाई करोगे, 1 पेज पढ़ता है तो आपको ये चीज़ मिलेगी। अगर वो मांग रहा है, आपको ज़रूरी लग रहा है, उसके लिए दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सशर्त ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी अनकंडीशनल लव दे दिए, वो बात अलग है। उनके कहे बिना ही मदद के लिए आगे आना। जी हाँ, परेशानियों, मुश्किलों और ज़रूरत के समय बच्चों की मदद करना हर माँ बाप का कर्तव्य है, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर उनकी मदद के लिए आगे आ जाना या फिर बिना मदद मांगे ही सहायता करने के लिए उतावले रहना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे बच्चे आप पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि एक अच्छे अभिभावक के तौर पर आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने बच्चों को चुनौतियों का स्वयं सामना करना सिखाएं। ऐसे माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे को कोई नष्ट न हो, कोई नुकसान न हो, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों से जूझ करके ही तो बच्चा मजबूत बनेगा, उसकी
इच्छा शक्ति मजबूत बनेगी, स्वतंत्र जीवन जीने योग्य बन सकता है वो, नहीं तो वो एक डिपेंडेड पर्सन बन जाएगा। आप हर काम के लिए उसके इर्द गिर्द मर्डर आते रहेंगे, उसके हर कार्य को इजीली पूरा कर देंगे, तो वो चैलेंज फेस करना सीखेगा ही नहीं। इसीलिए जहाँ संभव हो आप बच्चों को खुद ही समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करने दीजिए। हाँ, ये नहीं है इसका मतलब कतई कि आप उसको परेशान होने दीजिए। जब वो नीड लग रही है उसको, वो पूछ रहा है, वो मदद मांग रहा है, तब डेफिनेटली मदद कीजिए। बच्चों की हर जिद पूरी करना, जी हाँ, हर माँ बाप अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, मगर ख्वाहिश और जिद में अंतर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट्स देना, उनके कुछ भी मांगने पर मना न करना और उनकी जिद को हमेशा सिर माथे पर रखने की आदत बच्चों के व्यवहारिक विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। दरअसल बच्चों की हर जिद पूरी करने से वे चीज़ों का महत्व नहीं समझते हैं, जबकि जीवन में हर छोटी से छोटी चीज़ और व्यक्ति का महत्व होता है। माँ बाप को बच्चों को बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ उनके लिए उपयोगी है और कौन सी चीज़ बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है। इसी तरह से रिश्तों का, पैसों का, चीज़ों का, खाने का महत्व भी उन्हें ज़रूर बताइए समय समय पर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छी पेरेंटिंग की निशानी भी है। बच्चों से कोई आशा मत रखिए, ये गलत होता है। जी हाँ, माँ बाप जो कुछ करते हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन इसीलिए शुरुआती दिनों में बच्चे जो कुछ करते हैं उनके पीछे माँ बाप को खुश और इम्प्रेस करने की प्रेरणा होती है। लेकिन कई बार माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करने के कारण हर बात के लिए आज़ादी दे देते हैं। बच्चों पर नज़र न रखना, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, बहुत अधिक आज़ादी दे देना बच्चों के विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। आज़ादी देना अच्छी बात है, लेकिन हमने एक श्लोक बोला स्टार्टिंग में ही कि अति का न बोलता अति का न चुप, अति की न छाँव अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत, और ये हर स्थिति में लागू है। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा श्लोक है। दरअसल बच्चों पर नज़र न रखने से उनका व्यवहारिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है, और फिर अगर गलत संगत हो गई तब तो फिर समझिए बेड़ा गर्क हो गया। बच्चों के लिए हद से ज़्यादा चिंतित रहना, ये भी कई पेरेंट्स के साथ होता है। हर माँ बच्चों को प्यार करते ही हैं, लेकिन बच्चों को बहुत अधिक प्यार करना, हर समय उनके लिए चिंतित रहना भी सही नहीं है। बच्चों के लिए आपकी सख्ती, दुलार, नाराज़गी, गुस्सा, डांट सब कुछ ज़रूरी है। दरअसल तरह तरह के एक्सप्रेशन के ज़रिए आप बच्चों को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो अपने जीवन में शामिल होने वाले लोगों के मनोभावों के प्रति कैसे रिएक्ट करना है, ये सीख सके। लेकिन इसीलिए बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करना या उनकी चिंता करना भी सही नहीं है, क्योंकि उनको सीखने देना बहुत ज़रूरी है। हर इमोशन से डील करना भी उनको आना चाहिए। इमोशनली डील नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं बच्चे आगे चल करके। जैसे ही प्रॉब्लम आती है, तो देखा होगा आपने, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पता चला कि ब्रेकअप हो गया और वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली भी उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनको समझने दीजिए चीज़ों को कि लाइफ है, इसमें ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे और इनको फेस करना, डील करना हर बच्चे को आना चाहिए। वो चाहे आर्थिक लेवल पे हो, मानसिक लेवल पे हो और शारीरिक लेवल पे हो। जब भी उसको नीड हो, आप ज़रूर, वो हेल्प मांगता है तो कीजिए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हेल्प मत कीजिए, लेकिन जब नीड हो तभी कीजिए, जब ज़रूरत हो तभी कीजिए, तो ही अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मिला होगा। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके, मुझे खुशी होगी। ये वीडियो आप सभी आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा पॉइंट जो है सबसे बेहतर लगा आपको।